आइए बच्चों, कोई नहीं पराया चैप्टर जो कि क्लास 8 का है, हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। और जिन्होंने अभी तक इसका जो है कविता नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। कविता को बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है, आप जाके वहाँ से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा। देखिए, कविता को बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा कि इस चैनल पे हिंदी और इंग्लिश के सारे वीडियोज़ आते हैं क्लास 5 से लेकर 12 तक के। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, कवि गोपाल दास नीरज किसे अपना घर मानते हैं? तो क्या है हमारा आंसर यहाँ पे? कवि गोपाल दास नीरज किसे अपना घर मानते हैं? सारे घर को, सारे देश को, सारे संसार को, सारे गांव को। तो यहाँ पे क्या है? सारे संसार को। दूसरा प्रश्न, कवि नीरज का आराध्य कौन है? तो गुलाम, आदमी, भीड़, देवता। तो उनका आराध्य यानी कि उनका देवता कौन है? तो आदमी। यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? आदमी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न करते हैं इसका। कोई नहीं पराया में कवि क्या सिखलाना चाहते हैं? सिर्फ अपने लिए सुख के तलाश, स्वर्ग पाने की कोशिश, जियो और जीने दो की भावना, देवत्व पाने की भावना। तो जियो और जीने दो की भावना सिखलाते हैं हमें। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इस कविता का मुख्य संदेश है। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? सारे संसार के सभी प्राणी समान हैं, सारा संसार अपना घर है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो क्या है आंसर? संसार के सभी प्राणी जो है वो समान हैं। तो बच्चों, अब हम इसका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि मैंने इस कॉपी में लिख रखा है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं इसका। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, कवि ये वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को सॉरी बोल रही हूँ, क्लियर नहीं आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे पहला जो है हमारा जो है प्रश्न, कवि मंदिर मस्जिद के बजाय कहाँ सिर जो है टेकना चाहता है, कहाँ सिर टेकना चाहता है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? हर द्वार पर सिर टेकना चाहता है, क्योंकि हर द्वार उसके लिए जो है देवालय और हर आदमी उसके लिए जो है आराध्य है, भगवान है। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कवि को किस पर अभिमान है और उसे क्या भाता है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? कवि को मानवता पर अभिमान है तथा उसे मानवता ही भाता है। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। तीसरा प्रश्न है, कवि जो है कवि को स्वर्ग सुख कहानियों से अभी जो है कठिनाइयों से ज़्यादा क्या प्रिय है? कवि को स्वर्ग सुख की कठिनाइयों से ज़्यादा जो है कहानियों से ज़्यादा क्या प्रिय है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? कवि को स्वर्ग सुख कहानियों से ज़्यादा जो है अपनी धरती पसंद है। इस तरह से बच्चों हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का ये आखिरी प्रश्न है, कवि किस प्रकार हंसने और चलने का संदेश देता है? तो आइए इसका उत्तर पढ़ते हैं। कवि यह संदेश देता है कि इस प्रकार चलो कि तुम्हारे पैरों के नीचे
कुचली हुई धूल भी हंसे और इस प्रकार चलो कि तुम्हारे पैरों के नीचे कांटा भी नहीं कुचल पाए। ठीक है ना बच्चों? तो ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में एक और नया जो है चैप्टर लेके आऊँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए कि इस चैनल पे हिंदी और इंग्लिश के सारे वीडियोस जो हैं क्वेश्चन आंसर के साथ आते हैं। चलिए बाय।